में रिपोर्टर और न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जयपुर में निकाय के चुनाव होने वाले हैं और इन निकाय के चुनावों को लेकर हर कोई अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर बीते 5 साल में शहर का कितना विकास हुआ है। इसी को लेकर हम शहर की सड़कों पर निकले हैं। आज हम आए हैं जयपुर हेरिटेज नगर निगम के सुभाष नगर और शास्त्री नगर के इलाके में। इस ऑटो में सवार होकर हम शहर की सड़कों को नापेंगे, शास्त्री नगर और सुभाष नगर के इलाकों को देखेंगे, वहां के मतदाता से बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं। ये भी देखेंगे कि आखिर मतदाता क्या सोचता है चुनावों को लेकर। जब वो अपने घर से बाहर वोट डालने के लिए निकलेगा तो उसके दिमाग में आखिर कौन से मुद्दे होंगे। तो आइए करते हैं सफर की शुरुआत, चलते हैं इस ऑटो के अंदर। आज हम आ चुके हैं जयपुर के शास्त्री नगर इलाके की व्यास कॉलोनी में। इस व्यास कॉलोनी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या तस्वीरें यहाँ पर है। इस ऑटो में सवार होकर हम अलग अलग जगह पर जो नज़ारा है वो देखते हुए आए हैं और यहाँ की तस्वीरों को हम आपको इस कैमरे के जरिए दिखाएंगे इस शो के अंदर कि आखिर क्या स्थिति है। आप ये देखिए, यहाँ पर ये नाला इस बस्ती के बीच में से, इस कॉलोनी के बीच में से निकलता है और यदि इस नाले की स्थिति आप देखेंगे तो कचरे से ये नाला भरा पड़ा है। अमूमन बारिश से पहले, मानसून से पहले नालों की सफाई की बात की जाती है, लेकिन इनकी तस्वीरों को देखकर आगे की तरफ की यदि तस्वीरें आप देखेंगे तो वहाँ पर कोई भी सफाई नज़र नहीं आ रही है और उल्टा इन कचरे के अंदर, नाले के अंदर जो सूअर हैं वो यहाँ पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी जो गंदगी है वो यहाँ पर नज़र जो है वो आती है। ये बाहर की तरफ आप देखेंगे तो सड़क का नज़ारा भी मैं आपको दिखा दूँ। सड़क पर जो सीवरेज का पानी है वो यहाँ पर बह रहा है। लोग इस सीवरेज के पानी के बीच में से निकलने पर मजबूर हैं। लोगों के कपड़े गंदे होते हैं। लोग खुद इस कोरोना के दौर में बचना चाहते हैं गंदगी से, लेकिन बावजूद इसके जो नगर निगम की लापरवाही है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखी जाती है। ये आप दूसरी तरफ देखिए तो यहाँ पर जो नाला है वो टूटा पड़ा है। ये नाला जो है वो पिछले कई दिनों से टूटा हुआ है, लेकिन इसे रिपेयर करने की बात की जाती है तो कोई खास स्थिति यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर कुछ जो इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत हम करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। आप, क्या नाम है आपका? संजीदा जी, ये व्यास कॉलोनी की क्या स्थिति है, क्या समस्याएं यहाँ की? बहुत ज्यादा परेशानी है। गटर के नाले बहते रहते हैं, आए दिन चौमासे के अंदर गिरने पड़ने का डर रहता है। गाड़ी लेके जाओ अपने कोई काम से, गैस की टंकी वंकी लेने जाए तो इतना डर लगता है कहीं पे गाड़ी पर से गिर नहीं जाए। अब ये बताओ आप, ये ना कोई नगर निगम वाले कर रहे, कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है हमारी तरफ से। आस पड़ोस के बहुत परेशान है ये बदबू से, ना कोई नाले खाली करते हैं, कोई भी आके नाले वाले की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, आपका क्या नाम है? अब आपको पता है नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, 29 तारीख को चुनाव है, तो क्या समस्याएं इस इलाके की जो दूर होनी चाहिए इन चुनावों के बाद? सर, सबसे पहले तो ये क्या है, ये रोड यहाँ पर सबसे बढ़िया साफ़ सुथरा बनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो ये नाला है ना सर, इससे क्या है, यहाँ पे पहले एक दो व्यक्ति की यहाँ पे मौत हो चुकी है। ऑटो यहाँ से गुजरती है तो ऑटो भी नाले की वजह से ना ढसक के नीचे आ जाती है। और पहले भी ऑटो वगैरह यहाँ से डेड हो चुकी है 2-3 जनों। तो हम यही निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि इसको नाले को मजबूत बनाएं। अच्छा, ठीक है, नाले को मजबूत बनाया जाना चाहिए। आप इसी मकान में रहते हैं? मुझे बताइए, नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं 29 तारीख को, क्या चाहते हैं आप, क्या समस्याएं दूर होनी चाहिए और कितना? काफी दिन से परेशानी है यहाँ पर। 8 दिन लोग बाग गिरते रहते हैं, गटर लाइन में पानी बहते रहता। काम करने आते हैं, थोड़ी दिन में वापस बढ़ जाती है गटर लाइन और पानी बहते रहता। पास में मस्जिद है, मंदिर भी है, लोग बाग आते जाते हैं, गिर जाते हैं यहाँ पर। कई बार रिक्शे पलट गए, रोड टूटता रहता, पानी की लाइनें जा रही है, पानी की लाइनें टूटी रहती है। 8 दिन सही होती ही नहीं है। कुछ दिन बाद ही चुनाव है, वोट डालने के लिए जाओगे? जी हाँ, जाएंगे। अब आप जब वोट डालने के लिए जाओगे तो दिमाग में क्या बात होगी कि वो समस्या का समाधान तो इन चुनावों के बाद होना ही चाहिए। हमारे पार्षद जो नया बनकर आएगा वो करे इस समस्या का समाधान। देखा, मैं तो कि ये तो है नहीं कि मुझे सुविधा मिलनी चाहिए। आम पब्लिक जो देगी वोट, उसको सबको सुविधा मिलनी चाहिए। अभी चुनाव आ रहे तो बस ये थोड़ी सी मीनाकारी कर लेंगे, उसके बाद में अगर जीत गए तो फिर कोई ये जो और रोड का कोई प्रावधान है नहीं कि अपन ये सही करवा दें। कई व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है। बिल्कुल, तो कई व्यक्ति की मौत हो चुकी है। देखिए, 18 साल का ये बच्चा है शान, लेकिन इसने बहुत ही एक तरीके से व्यंग्यात्मक लहजे में बात बोली है कि हमें अमूमन ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी रहती है, लेकिन ये जो कारीगरी का काम चल रहा है इसको इसने मीनाकारी बताया कि मीनाकारी का काम यहाँ पर जब चुनाव होते हैं तो यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। और भी कुछ बड़ी उम्र के लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए साहब, चुनाव होने वाले हैं, अब क्या चाहते हैं आप? चुनाव में किन समस्याओं का समाधान होना चाहिए जो पिछले कई समय से बनी हुई है? जो भी पार्षद यहाँ जो आ रहे हैं नए चेहरे सामने, तो उनसे मेरा आग्रह यही है कि इस बस्ती का जो है
कमियां वो दूर करें। नाले की जो सफाइयां हैं, नालियों पर रोड पे पानी बहता रहता है, कई आईडियों में प्रॉब्लमें होती है। व्यास कॉलोनी के अंदर बहुत सी प्रॉब्लमें हैं। तो अब क्या है कि देखो ये इलेक्शन का वक्त है, तो इलेक्शन के वक्त में क्या है कि तमाम लोग आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। और लेकिन आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे उनसे अब की बार? तो यही कहेंगे भाई हमारी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी करिए आप। अब आगे चलते हैं किसी दूसरे इलाके में और वहां पर देखते हैं कि आखिर क्या समस्या है, वहां का मतदाता क्या सोचता है और उनसे बातचीत करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। शास्त्री नगर इलाके की ओम शिव कॉलोनी की तरफ अभी हम आए हैं और यहाँ पर जब हम निकल रहे हैं तो यहाँ पर यदि स्थितियों को आप देखेंगे तो आपको खुद को काफ़ी हैरानी होगी, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान एक तरफ चलाया जाता है तो दूसरी तरफ इस तरीके से जो कचरे के ढेर हैं वो इस कॉलोनी में यहाँ पर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी तादाद में कचरा जो है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है और इस कचरे को देखने के बाद हमने भी हमारा ऑटो यहाँ पर रुकवाया और पूछ रहे हैं लोगों से कि आखिर यहाँ पर क्या स्थिति है। एक भाई साहब यहाँ पर जा रहे हैं। भाई साहब आप क्या कचरा लेकर जा रहे हैं? जी। क्या सफाई नहीं होती है इलाके में? नहीं, आते नहीं, कभी आते हैं, कभी यहाँ देर से आते हैं तो यहाँ डालते हैं। आप अपने घर का कचरा अब यहाँ पर डालने के लिए आए हैं? हाँ, सभी डालते हैं यहाँ पे। वजह क्या है? वजह कभी देर से आते तो यहाँ पे डालते हैं, बड़ा रहता है कचरा। ऊपर नहीं आती कि वो डोर टू डोर वाले जो गाड़ी आती है घर घर कचरा लेने की? कभी आती, कभी नहीं आती, कभी नहीं आती, तब डालते हैं। वैसे डालते हैं, हम रोज डालते हैं। यहाँ तो पूरा अंबाड़ लगा हुआ है कचरे का, तो बीमारियों का घर है। देखिए ये समस्या है यहाँ पर कि हुपर जो है डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए वो वक्त पर नहीं आते हैं, लिहाजा जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर डस्टबिन लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। अब आप बताइए क्या स्थिति है? यहाँ तो ऊपर ही खाली करते हैं, कचरा आके खाली कर जाते हैं। कई बार उनका विरोध भी किया है, कई बार चाबियाँ भी खोस ली उनकी, ठेकेदारों को फ़ोन कर दिया है। आज भी स्थिति है कि डेली जब भी उनको मौका मिलता है ऊपर आएंगे और अपना कचरा खाली करके भाग जाएंगे यहाँ पे। देखिए ये एक सबसे बड़ी समस्या है। डोर टू डोर कचरा संगठन की शुरुआत यहाँ पर जयपुर में की गई थी करीब बीते 3 साल पहले, लेकिन जिस भी इलाके में हम जाते हैं वहाँ पर कुछ इसी तरीके की दिक्कतें सामने आती है। इसी तरीके की शिकायतें लोग करते हैं कि यहाँ पर जो हुपर हैं वो तय वक्त पर नहीं आते और इसी वजह से लोग अपने घरों का जो कचरा है वो डस्टबिन में डालकर, डस्टबिन हाथ में लेकर इस तरीके से डिपो पर खाली कर जाते हैं और डिपो पर बड़े बड़े कचरे के ढेर लग जाते हैं। अभी तस्वीर और आपको इस ओम शिव कॉलोनी की मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आवारा जानवरों की समस्या है वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में नज़र आ रही है। सरकारी ये एक तरीके से कहें कि ज़मीन है, इस ज़मीन पर चारों तरफ से वो बनी हुई है, बाउंड्री वॉल भी हुई है, BSNL की संपत्ति बताई जाती है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जगह जगह से इस दीवार को यहाँ पर तोड़ दिया गया है और ऐसे में अब यहाँ पर जो आवारा जानवर है उनका यहाँ पर ये अड्डा लग चुका है। अंदर की तरफ बड़ी भयंकर गंदगी जो है वो यहाँ पर है। तो ये स्थिति यहाँ पर ओम शिव कॉलोनी जो कि शास्त्री नगर इलाके की है वहाँ की स्थिति हमने आपको दिखाई है। काफ़ी बेहद ही बुरा मंजर यहाँ पर सफाई को लेकर दिखा नज़र यहाँ पर आया है। तो स्थिति आपने देखी है। अब शास्त्री नगर और सुभाष नगर के किसी दूसरे इलाके में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि आखिर क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओम शिव कॉलोनी से निकलकर हम आ चुके हैं अब सुभाष कॉलोनी ये है शास्त्री नगर की, यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, उनसे बातचीत करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सुभाष कॉलोनी के अंदर आए हैं और यहाँ पर ये कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या समस्या उनकी कॉलोनी को लेकर है। और इसके अलावा जब चुनाव होने जा रहे हैं 29 तारीख को, तो ऐसे में जो यहाँ के वोटर हैं वो आखिर क्या मुद्दे दिमाग में रखकर वोट डालने के लिए जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें क्या सोचते हैं आपकी, आखिर क्या मुद्दे होंगे जिसको ध्यान में रखकर आप अपने मतदान का उपयोग करते हुए नजर आएंगे? कॉलोनी में सड़कें होनी चाहिए, प्रॉपर सड़कें टूटी हुई है काफ़ी टाइम से, नालियाँ टूटी हुई यहाँ की। हमारे यहाँ कैमरे की सुविधा नहीं है, कैमरे होने चाहिए। और भी कई सुविधा, घरों के बाहर पेड़ वगैरह पौधे वगैरह भी लगने चाहिए, ये चीज़ें हैं। और कॉलोनी में गेट भी नहीं लगे हुए, हमारे गेट भी होने चाहिए सुरक्षा को देखते हुए। ये कॉलोनी में गेट लगने चाहिए, सड़कें ठीक होनी चाहिए, पेड़ पौधे लगने चाहिए। कुछ महिलाएं मौजूद हैं। आप बताइए मैम, क्या सोचती हैं आप इस चुनावों को लेकर कि क्या विकास के काम आपके बकाया रह गए यहाँ पर जो होने चाहिए चुनाव में जब नए पार्षद जीत कर आए? एक तो हमारी कॉलोनी में गेट काफ़ी टाइम से नहीं है, जिससे आए ये बच्चे जो मांगने वाले आते हैं वो कभी क्या उठा लेके जाते हैं, कभी क्या किसी की साइकिल ले गए, किसी के आए दिन मतलब यहाँ चोरियाँ होती रहती है। यहाँ जगह जगह खड्डे हैं, उसमें दिक्कत होती है। जगह जगह मतलब नालियाँ टूटी पड़ी है, उससे काफ़ी बदबू आती है। इससे मच्छर मक्खी सबके मतलब
परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कभी भी न तो लाइटें ढंग से आती है, न रोड बनता है, कभी भी न नालियाँ सही है, नाले बिल्कुल गंदी पड़ी है, नाले बिल्कुल रुकी हुई है। कहते हैं तो बोलते हैं कि कोई पता नहीं, हमको कोई पता नहीं, ये कह के चले जाते हैं। वोट लेने के टाइम तो आते हैं हाथ जोड़ के और बाद में कुछ भी नहीं बोलते हैं। वहाँ के यहाँ पे ये रोडें नहीं है, यहाँ पे गेट देखो, बच्चे घूमते रहते हैं, आते आए दिन चोरी होती, किसी के घर में से गीजर जा रहा है तो किसी के घर में साइकिल उठ रही है, किसी को मालूम नहीं है। किसी के कोई मजबूर आदमी बेचारा बाहर भी सामान रखता तो उसका मालूम नहीं चलता कब सामान चले गया। बिल्कुल, देखिए सड़कों को लेकर परेशान है। यहाँ पर जो गेट लगने चाहिए, जो कॉलोनियों में 40 फीट से कम चौड़ाई की सड़क होती है, उन पर जो गेट लगने चाहिए वो नहीं लगे हुए हैं। आपको क्या समस्या है? रोडें बननी चाहिए, सब खड्डे हैं। अब ये क्या नाम, बिजली वालों ने खड्डे कर रखे हैं बड़े बड़े, तो इनके बुरे हुए नहीं, आज तक नहीं बुरे इनके खड्डे। तो ये होना चाहिए, रोडें बने, पेड़ पौधे लगने चाहिए। और कुत्ते, जानवर, आवारा पशु घूमते हैं, कुत्ते वगैरह, ये पकड़े होने चाहिए। हर चीज़ बच्चों को खा जाते हैं, इनकी कोई वो भी नहीं है, हिसाब किताब भी डोलते रहते हैं। तो बिल्कुल देखिए, आवारा जानवरों की समस्या भी यहाँ पर आई है। आप तो बुजुर्ग लग रहे हैं, आप बताइए कि क्या स्थिति यहाँ पर है? यहाँ पर साहब ऐसा है, दिन भर तो कबाड़ी घूमते रहते हैं और लोग बाग यहीं से चुरा ले जाते हैं, यहीं कबाड़ी को बेच देते हैं। यानी गेट लग जाए तो कम से कम ये कबाड़ियों का आना, ये फालतू लोग आते हैं जो अतत्व घूमते हैं यहाँ, उसका कम हो जाए। और एक जो पार्षद है, तो कोई ऐसा पार्षद होना चाहिए ना जो अपना ही घर नहीं भरे, कॉलोनी की तरफ ध्यान दे। अब तक जो भी हुआ है कॉलोनी के कोई मतलब नहीं है। 10 साल हो गए रोड बनी हुई, कॉलोनी से कोई मतलब नहीं है उसमें। देखिए, ये एक समस्या अमूमन हर जगह नजर आती है कि जो पार्षद जीत कर आते हैं या फिर जो भी नेता जीत कर आते हैं वो सिर्फ अपना घर भरते हैं। ये ऐसी समस्या यहाँ पर ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि विकास खुद के घर का ही पार्षद ना करे, बल्कि जो इलाके का विकास है वो भी यहाँ पर होना चाहिए। आप भी अपने घर से निकल कर आए, आप बताइए क्या समस्या आपके इलाके की है? वोट डालने के लिए जब आप अब की बार जाएंगे तो आपके दिमाग में कौन से मुद्दे होंगे? क्या ये मुद्दे तो दूर होने ही चाहिए, समस्याएं तो दूर होनी चाहिए? ज़्यादा मेन तो ये रोड की समस्या है हमारे यहाँ पे। रोड अभी कब बनती नहीं है, 4-5 साल हो गए अभी तक तो बनी नहीं रोड। उसके अलावा सफाई की समस्या है, गेट की समस्या है, और सुरक्षा का भी थोड़ा सा वो है कि कुछ यहाँ कुछ गेट वेट लग जाए तो कोई सुरक्षा हो जाए उस हिसाब से। वो है मेन तो समस्या यही है। देखिए, इस कॉलोनी में एक नई जो बात निकल कर सामने आई है वो ये है कि सुरक्षा को लेकर यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि गेट इस कॉलोनी में यहाँ पर लगने चाहिए, जिससे कि जो अवांछित लोग हैं उनकी गतिविधियाँ यहाँ पर बंद हो, बेवजह लोग यहाँ पर अंदर ना आ सके। आप बताइए। एक्चुअली सड़कों की रिपेयरिंग होती नहीं है यहाँ, तो 5-7 साल हो गए। तो स्पीड ब्रेकर्स लग जाए तो एक्सीडेंट नहीं हो। कई बार बच्चे खेलते खेलते आ जाते हैं, एकदम से स्पीड से मोटरसाइकिल ही जाती है, तो स्पीड ब्रेक लगने चाहिए, गेट लगने चाहिए। गेटों को खुलने की कोई पहले वाले पार्षद ने कोई विशेष काम किया नहीं, और न तो सड़कों तक की रिपेयरिंग। तो एक्चुअल में क्या ये चेन स्टिचिंग वगैरह भी रुके, अगर क्लोज सर्किट कैमरे लग जाए यहाँ तो इससे वो भी रुक सकते हैं। और इसके अलावा सड़कों की, नालियों की पहली समस्या है। देखिए, बड़ी मांग इन्होंने यहाँ पर उठाई कि जो अपराध जिस तरीके से बढ़ते हैं वो भले ही उन्हें रोकने का काम पुलिस का है, लेकिन यहाँ पर जो पार्षद या जो नगर निगम है वो भी इस और ध्यान दे कि सीसीटीवी जो कैमरा है वो यहाँ पर अलग अलग इलाकों में लग जाएं। तो ऐसे में यदि कोई भी गलत हरकतें यहाँ पर हो या गलत घटनाएं यहाँ पर हो तो उस पर निगरानी यहाँ पर रखी जा सके। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति थी ये यहाँ की सुभाष कॉलोनी की थी, शास्त्री नगर की सुभाष कॉलोनी की। आगे चलते हैं किसी दूसरी कॉलोनी में और वहाँ पर जानते हैं कि आखिर क्या स्थितियाँ दूसरे इलाकों की है। आइए आगे चलते हैं। लोगों की समस्याओं को जानते हुए अब इस ऑटो में सवार होकर हम आ चुके हैं जयपुर के सुभाष नगर इलाके में। यूँ तो ये कॉलोनी काफ़ी विकसित कॉलोनी है, यहाँ पर बड़े बड़े आलीशान मकान बने हुए, लेकिन बावजूद इसके लोगों की छोटी मोटी समस्याएं तो ज़रूर यहाँ पर अमूमन रहती है। और वो क्या है, लोग क्या सोचते हैं कि आखिर उनका नया जो पार्षद जीत कर आएगा 29 तारीख के मतदान के बाद में, तो वो कैसा होना चाहिए, उसी को लेकर हम बातचीत करते हैं। आप मुझे बताइए किस तरीके का पार्षद आप चाहते हैं, और दूसरा क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं नए पार्षद से? सबसे पहली बात यह है कि पार्षद जो भी होना चाहिए वो स्थानीय होना चाहिए। ऐसा एक पार्षद होना चाहिए जिससे आप 24 घंटे कभी भी मुलाकात कर सकते हैं। आपकी कोई समस्या हो, वो पार्षद आपकी समस्या सुने। स्थानीय होगा तो हमेशा स्थानीय लोगों का फ़ायदा होगा कि वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और भी यहाँ पे टाइम टू टाइम जो वादे लेके पार्षद आते हैं वो आगे भी वादे पूरे होते रहे, यही उम्मीद करेंगे। चलिए, आप बताइए क्या नाम है आपका? रुपेंद्र सिंह। रुपेंद्र, आप क्या सोचते हैं किस तरीके का जो यहाँ पर विकास है वो होना चाहिए, आगे कैसे जो विकास है वो लगातार जारी रहे, उसको लेकर क्या सुझाव आपके होंगे? जैसे हमारे पूर्व पार्षद जो यहाँ से रहे हैं उनके कार्यकाल में काम बहुत कम हुआ है। रोड की सड़क प्रॉब्लम रही है, पार्क की प्रॉब्लम रही है, सफाई की प्रॉब्लम रही है। अब हम आने वाले पार्षद साहब से उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ सारी सुविधाएँ हों, हमारी रोडें, लाइटें, पार्कें, सफाई की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा रहे। चलिए,
तो जो विकास का रुक पाया है थोड़ा बहुत या कमी जिसमें रह गई है वो यहाँ पर और होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ जो यहाँ पार्क वगैरह है अभी और थोड़ा उनको हाईटेक वगैरह कर सकते हैं। थोड़ी जो कचरा व्यवस्था है वो हो रही है, लेकिन थोड़ा टाइमिंग वगैरह उसके लिए और थोड़ा सुचारू कर सकते हैं। थोड़ी इसमें व्यवस्था को थोड़ा और अच्छा व्यवस्थाएं और ज़्यादा सुदृढ़ यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि सफाई भले ही एक सतत प्रक्रिया है लेकिन उसके बावजूद और बेहतर यहाँ पर लोग सोचते हैं कि वो और हो। जो डोर टू डोर कचरा संकलन के लिए ऊपर आते हैं वो तय वक्त पर आएँ। आप क्या मानते हैं, क्या सुझाव आपके हैं? और दूसरा, आप क्या उम्मीद रखते हैं नए पार्षद से? हम तो ये चाहते हैं जी कि जो भी पार्षद आए वो हमारी समस्याओं का समाधान तुरंत करे और 24 घंटे वो एक्टिव रहे। ये नहीं है कि साहब कल सुबह होगा या आज सुबह होगा शाम को होगा। हम चाहते यही हैं कि सुभाष नगर जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इससे अच्छा और भी हो सकता है। जैसे पार्क है, पार्क के अंदर और भी कुछ कमियां हैं, वो समाधान हो जाए। और हमारा सबसे बड़ा पार्षद जो है उसका काम यही है कि हमारी समस्याओं का समाधान तुरंत कर सके। आप क्या सोचते हैं? पहले ये वार्ड नंबर 24 था, अब वार्ड नंबर 35 हो गया है। जो विकास के काम आज तक पहले के पूर्व पार्षदों ने किए हैं, हम चाहते हैं उसमें और सुधार होते हुए आगे कोई भी पार्षद अगर चुन के आता है तो वो हम आधी रात को भी फ़ोन करें तो वो हमारी सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, पूरे 35 नंबर वार्ड की सेवा के लिए वो मौजूद रहे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्य जो इसमें कर सकते हों वो करें। मुझे आप बताइए, जब 29 तारीख को आप वोट डालने के लिए जाएंगे तो दिमाग में, जहन में आपकी क्या बातें होंगी? यही होगी कि मतलब जो पार्षद चुन के आवे वो हमारे परिवार जैसा हो और अच्छा काम करने वाला हो और जो भी काम करे निस्वार्थ और मतलब एक्टिव पार्षद चाहिए आपको भी, है ना? आप क्या सोचते हैं? सब जो भी पार्षद बने वो हमारी लोगों की आवाज़ को तुरंत सुने और उस पर अमल करे। जो वैसे तो यहाँ बहुत विकास का कार्य हो चुका है, पर और फुटपाथ वगैरह में अभी थोड़ी कमी है, वो दोबारा बन सकते हैं और थोड़े पौधारोपण हो सकते हैं जो और ग्रीनरी बढ़े, इस इलाके की शोभा बढ़े, पर्यावरण अच्छा रहे, उस पर काम करे, पार्कों को डेवलप करे। तो फुटपाथ ठीक होनी चाहिए, पौधारोपण और किया जा सकता है, जो पार्क है उनका मेंटेनेंस प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। मैम आप बताइए, आप किस तरीके की उम्मीद रखते हैं विकास को लेकर? देखिए, ऐसा है कि पार्षद कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको हर एक बड़ी स्त्री अपना बेटा माने, भाई माने या भाभियाँ जो भी हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको परिवार के साथ बिठा सकें और उन्हें अपनी पूरी समस्याएं कह सकें। स्त्रियों की सुरक्षा से रिलेटेड भी वो सारी उनकी ध्यान रखें और बाकी बच्चों के लिए जैसे पार्कों में जिम वगैरह लगाए हैं, सब कुछ किए हैं और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से करा जाए। देखिए, जो महिला है उनकी तरफ से बात ये भी है कि जो महिलाओं की सुरक्षा का मामला वो भी यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि एक सही जो वातावरण है यहाँ पर महिलाओं को वो भी यहाँ पर मिलना चाहिए। इसके अलावा पार्क की मेंटेनेंस, ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर लोगों ने उठाई है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति सुभाष नगर इलाके की थी। अब किसी दूसरे इलाके में चलते हैं और वहाँ जानते हैं कि आखिर क्या स्थिति वहाँ पर है। अब हम आ चुके हैं जयपुर के ही शास्त्री नगर सर्किल पर, और इस शास्त्री नगर सर्किल पर आखिर क्या स्थिति है यहाँ के वोटर्स से जानने की कोशिश करेंगे, या फिर जो लोग यहाँ पर व्यापार करते हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति यहाँ पर विकास को लेकर है, क्या कुछ यहाँ के जो लोग हैं वो सोचते हैं। आइए चलते हैं आगे। यहाँ पर ये जो कुछ व्यापारी हैं या फिर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे बातचीत यहाँ पर करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? ये बताइए, 29 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, अब नगर निगम के चुनाव हैं पार्षदों के। क्या सोचते हैं यहाँ पर, क्या विकास के काम बाकी रह गए, क्या कुछ होने चाहिए? पार्षदों से क्या उम्मीद अब आपकी है? पार्षदों से यही उम्मीद है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल नगण्य हो चुकी है और सबसे यहाँ अब तक कोई भी काम हो नहीं पा रहा है। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट गई है, जब से 1% यहाँ काम नहीं हुआ है। पार्षद है नहीं, मेयर है नहीं, नालिया का काम टूटा पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी है, विकास का काम बिल्कुल ठप्पा है, नगण्य है इस टाइम विकास का काम। ये देखिए, यहाँ पर एक व्यापार करने वाले व्यक्ति हैं। भैया, आप ही का ठेला है, यहाँ पर कचौरी समोसे बेचते हैं आप। क्या विकास के काम यहाँ पर बकाया है जो होने चाहिए? चुनाव सर वो देखो ना, आप भी देखो ना, आपको नहीं कर, आप बता दो मुझे, आप बता दीजिए। नाले का काम बाकी है, रोड का बाकी है, रोड है, नाले हैं, नाले खुले पड़े हैं, पैक ही नहीं है। ये विकास ही क्या है? बिजली के बिलों में सफाई के पैसे जोड़ के आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सफाई मतलब कचरा नालियों भरा ही रहता है, बिल्कुल नहीं निकलता है। मतलब ऐसा है कुछ। तो बिल्कुल सफाई के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, लेकिन जो सफाई होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो पा रही है। ये यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है। आप खुद भी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि
जो यहाँ पर, ये तो मान लीजिए कि यहाँ पर दुकानें ये संचालित करते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आप स्थिति देखेंगे फुटपाथ के ऊपर जो मैनहोल कवर है वो जो पुख्ता तरीके से लगने चाहिए वो यहाँ पर लगे हुए नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से ये मैनहोल पर कोई भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है, और ये स्थिति यहाँ पर सामान्य तौर पर देखने को मिल जाती है। आप बताइए किस इस इलाके की क्या समस्याएं और क्या कुछ विकास के काम यहाँ पर होने चाहिए? बहुत सारी, एक तो क्या है असामाजिक तत्व बहुत सारे यहाँ घूमते रहते हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रैफिक शाम को बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्टर्ब होता है। पार्किंग ऐसे करते हैं लोग बाग, पूरे आधे रोड तक पार्किंग होती है, उसको कोई हटाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये इस टाइप की ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल देखिए पार्किंग की समस्या भी यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बता दी है। और ये आप ये देखिए, ये यहाँ पर ये विकास की एक यहाँ पर तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये यहाँ पर जो फुटपाथ है वो फुटपाथ यहाँ पर एक तरीके से बुरी तरीके से यहाँ पर खुली है, और इस खुली फुटपाथ के चक्कर में यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी डरावने वाली है। कभी भी ऐसा लगता है कि कभी भी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो गिर सकता है, गिरने के चलते उसके साथ में जो हादसा है वो यहाँ पर हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपने देखा यहाँ पर जो तस्वीरें थी वो इस शास्त्री नगर सर्किल के इलाके की थी। शास्त्री नगर इलाके में आपने तमाम जो चीज़ें थी वो यहाँ पर देखी, आपने खुद ने भी समझा कि आखिर कितने विकास के काम यहाँ पर बकाए हैं पूरे के पूरे शास्त्री नगर के इलाके में, और क्या कुछ काम यहाँ पर विकास के होने चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऑटो में रिपोर्टर की पूरी टीम को आप दीजिए इजाज़त। कल फिर किसी दूसरे इलाके में आपसे मुलाकात होगी, वहाँ के हालातों से भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।